आज खुश लग रही। आज स्कूल में सब बोल रहे अनीता तेरा फोन आ गया। देख मेरी जो 2 साल की मेहनत है उसको बर्बाद मत होने देना। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों की वजह से मुझे आज फोन मिला है। तो देखिए जी अनीता जैसे ही कॉलेज से आए पहले अपना मोबाइल चेक करने लग गई। थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट किया, सपोर्ट किया, ऐसे भैया के साथ सपोर्ट करते रहे। ए बाबा तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत 7:15 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो बादल जो है आज घने वाले नहीं है, आज हल्के फुल्के वाले हैं। बाकी सूर्य देव अभी उदय होने वाले थोड़ी देर में। वहाँ पे देखो कितना उजाला हो रखा है उस पहाड़ी के ऊपर। सुबह ही आज बिंदु को बाहर निकाला गया। मधुली तो बाहर ही थी लेकिन बिंदु भाई को सुबह निकाला जाता है क्योंकि ये सुबह अंदर हल्ला करना स्टार्ट कर देता है कि मेरे को भी निकालो। और अभी आराम से फर्स्ट क्लास जोग्यार लगा हुआ। जोग्यार का मतलब होता है जो सेंटर फ्रूट की तरह चम चम करते हैं ना, ये बस इसका मतलब होता है जोग्यार। इसका मतलब ये होता है कि इनका मन अब खाने का नहीं कर रहा है, सिर्फ पचाने का कर रहा है। और माँ ने सुबह सुबह चाय और मैक्रोनी ला दी है, तो धन्यवाद माँ जी। और बाकी सामने वाले गांव के रास्ते से स्कूल के बच्चे भी आने लग गए हैं। और बचपन में हम भी क्या करते थे, जैसे स्कूल की घंटी बजती थी उसके बाद तो ऐसी घबराहट होना स्टार्ट होती थी, सीधे भागते थे हम बिना खाए हुए। तो देखियो जी इंसान को तो पता चल ही जाता है कि मेरी वीडियो बना रहा हूँ तो वो तो मना कर देता, लेकिन आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, चिड़ियाओं की वीडियो भी बना रहा हूँ कि चलो यार उनके रिएक्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता चल रहा है मेरी वीडियो बना रहा हूँ, सीधे फुर्र उड़ रहे हैं एकदम। और बाकी ये 2 बोतल भी मार्केट में अनीता ले जाएगी, तो ये दुकानदारों का दूध है उनको दे के फिर अपना कॉलेज चले जाएगी। तो चलिए अनीता बोल रही कि भैया बोल थोड़ा चावल डालते हैं। बोल बहुत फिक्र है अनीता को सबकी है। चल ठीक है फिर, अब तो खुशी मिल रही मोबाइल में आगे ने। कैसा लग रहा सच बता? थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ या चल ठीक है फिर जा फिर, ठीक है बाय बाय। तो देखिए जी काफ़ी खुशी मिलती है, आपकी बहन जब खुश रहती है ना तो दिल खुश हो जाता है। बस एक दिन पराई हो जाएगी वहाँ से थोड़ा दिल कमज़ोर हो जाता है, लेकिन बहनों की खुशी के लिए भाई को हर उस परिस्थिति से गुजरना चाहिए जिससे बहन को खुशी मिले। तो देखिए जी सुबह होते ही पहाड़ों में हर कोई अपने काम पे लग जाता है। तो चलिए जी फाइनली शेरू भी आ गया और इसको बांध देते हैं क्योंकि ये कई बार दोस्तों के साथ चले जाता है और फिर खेतों में उथल पुथल करके फिर गाली खानी पड़ती है। इसलिए भाई साहब घूम के आ गए, अब ये बैठे रहेंगे यहाँ। ठीक है भाई साहब बैठे रहो, ठीक है। और बाकी मैंने सोचा आज मौसम खुलेगा, लेकिन भाई साहब ये तो और ज़्यादा खतरनाक पैक हो गया। तो नीचे वाले खेत में बहुत सारी सब्जी है, मेरी नज़र है इस गन्ने पे जिसको कि मक्का बोलते हैं। कब इस पे लगे और कब तुम्हारा भाई बचपन की याद ताज़ा करे। यानी कि हम 3-4 दोस्त रात को जाते थे तो बहुत सारे लोगों के मक्के चुरा के लाते थे, उसका मजा ही अलग था। फिर गांव में क्या बोलते थे बोले कि मक्के मुक्के जब चुराते तो उसकी कोई गाली नहीं लगती, फिर हमारे पास और ज्यादा पावर आ जाती थी। माँ ने मधुली को पानी पूछा तो मधुली ने बिल्कुल नहीं जागा, और बाकी अब माँ जी उसको नहला रही है उस पानी से क्योंकि उसको गर्म हो चुका है बहुत ज्यादा। और ये भी उड़ गया भाई साहब। तो माँ अभी इनको अंदर बांधेंगे? अच्छा, तो माँ बोल रही मधुली को बस नहलाएंगे और उसके बाद उन दोनों को अंदर बांध देंगे। तो देखिए जी प्रकृति ने क्या क्या बनाया है, यानी कि प्रकृति जो है ना जितनी खूबसूरत है उसको खूबसूरत रखने के लिए इंसान को भी बनाया है, पशु पक्षियों को भी बनाया है। लेकिन आज की डेट में इंसान थोड़ा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो फिर प्रकृति अपना खिलवाड़ करना शुरू कर रही है, तो फिर इंसान की बस की कुछ नहीं हो रही है। तो मजलू को जैसे अंदर बांधा वैसे उसका बेटा भी चिल्लाने लगा। आज जो मौसम में हवाएं हैं ना काफ़ी प्यारी चल रही है। तो देखिए जी घर हो, गांव हो, मकान हो, सब चीज़ की शोभा इंसानों से है। और धीरे धीरे बहुत सारे गांव हैं जो खाली होते जा रहे हैं। और आजकल तो देखने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां की बंजर पड़ चुके हैं और भूतिया गांव सिद्ध हो चुके हैं। मैं अपने ब्लॉग के द्वारा पूरी कोशिश करता हूं कि गांव में रहकर गांव की संस्कृति, गांव के लोगों का आचरण, सब चीज़ आपको दिखाता रहूं। बस इसके लिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए जो आप लोग दे रहे हैं। अपने इस छोटे भाई पर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखना। पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को इंटरटेनमेंट करने की, जो भी क्रिएटिविटी है धीरे धीरे करके पूरी दिखाऊंगा। देखिए जी मेरी माँ के हाथ में दतली हो गई तैयार, और साथ में कुदाल भी है।
यानी कि माँ जी की अब तैयारी है खेतों में जाने की और जो धान बो रखा है उसकी निड़ाई गुड़ाई करने की। और कल जब मैंने अनीता के लिए मोबाइल लाया था तो माँ कैसा लगा? अच्छा लगा बाबा। है पक्का खुश हो खुश हो कि ऐसा कर रहा हूँ आज घर में है? तो देखिए जी मेरे माँ बाप की खुशी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ऊपर से मेरी भूली अनीता इतनी खुश है ना, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए क्या खोया है और आज क्या पाया है। और ये भी किसी ने सच कहा कि कुछ खास पाने के लिए कुछ खास खोना पड़ता है। एक बार तो ज़िंदगी में ऐसा लग गया था कि हे भगवान मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, लेकिन आज लगता है कि हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा। ये फ़र्क होता है वक्त का। चले जाए, आज दोनों भाभी लोग चले गए आज काम पे। क्या लाओगे आज? तो आगे वाले भाभी जी बोले घास लाएंगे और पीछे वाले भाभी जी लकड़ी लेके आएंगे। एक्चुअली क्या है कि आगे वाले भाभी जी की तो गाय है और पीछे वाले भाभी जी के पास चूल्हा है। तो बाकी घर में आ गए हैं शेरू के दोस्त और शेरू को पूछ रहे कि भाई ये क्या हो गया, तुझे बांध रखा है, तुम्हारा नहीं कोई बढ़ाने वाला। हेलो तो चले जी, फाइनली पहाड़ की महिलाएं चले गई है, कोई घास के लिए कोई लकड़ी के लिए। वैसे तो पहाड़ों का जीवन कठिन भरा तो हमेशा होता ही है, लेकिन मेरे को लगता है महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि भाई साहब यहाँ से बण जाना, बण यानी कि जंगलों में, तो जब भी कोई इंसान घर से जंगलों की तरफ जाता है रिस्क तो बना हुआ रहता है। और आए दिन बहुत सारी घटना सुनाई देती है इधर, कभी किसी महिला पे रीख ने अटैक किया, कभी बाघ ने अटैक किया। क्योंकि जंगल तो जानवरों के लिए बना रखा है ना, इंसान जब जाएगा तो खतरा तो जोखिम लेगा। तो चलिए जी, दिन की 1 बज चुके और मुझे बहुत भयंकर गहरी नींद आ गई थी। क्योंकि इस मौसम में भाई नींद ही आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अरे वाह अनीता भी आ गए, वाह क्या टाइमिंग है भाई। हाँ खुश, अरे वाह प्रणाम प्रणाम। आज खुश लग रही है। आज स्कूल में सब बोल रहे अनीता तेरा फोन आ गया पार्टी। तो चलो अनीता खुश तो काफी है, लेकिन मैं अनीता को एक सजेशन जरूर दूंगा। मोबाइल आया लेकिन हर किसी ने कमेंट किया कि बहुत बहुत बधाई, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करना, पढ़ाई करना। देख मेरी जो 2 साल की मेहनत है उसको बर्बाद मत होने देना। अगर कुछ गलत करेगी तो लोग मेरे पे छींटा उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ऐसा काम करना जिससे मेरे को प्राउड हो, ठीक है? हाँ, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है उससे इंसान का नाम भी बनता है और इंसान का नाम भी बिगड़ता है, ठीक है? याद रखना। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत रिस्क पे दिया तेरे को, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी, लेकिन ये कि मुझे तुझ पे भरोसा है, ठीक है? और ऑडियंस ने भी भर भर के प्यार दिया है, तो क्या बोलना चाहेगी ऑडियंस को? थैंक यू। हाँ या थैंक यू दोस्तों, आप लोगों की वजह से मुझे आज फोन मिला है। ऐसे मेरे भाई को सपोर्ट करते रहो। हाँ या अनीता की बात को जरूर गौर करो भाई। तो देखिए जी, अनीता जैसे ही कॉलेज से आए पहले अपना मोबाइल चेक करने लग गई। और क्या देख रही, दिखा जरा। आपकी वीडियो। अच्छा तो अनीता देखो भाई कमेंट में पढ़ने लग गई। तो अनीता अच्छे कमेंट आ रखे कि गंदे आ रखे? अच्छा आ रखे। तो आज अनीता सारे कमेंट पढ़ रही है भाई। कैसा लग रहा, सच बता। अब अनीता जब भी कॉलेज से आई तो सबसे पहले अपने मोबाइल को देखेगी। पर एक घाटा तो मेरा हो गया भाई, अनीता मेरे को खाना ही नहीं पूछ रही। अनीता खाना मिलेगा आज? क्यों नहीं पूछ रहा मैंने? मिलेगा आज खाना? तो दा फिर खाना दे। फिर ये मत करना कि लापरवाह मत हो जाना है। ना ऐसे करना। हाँ ठीक है। थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट किया, सपोर्ट किया। ऐसे भैया के साथ सपोर्ट करते रहो। ए बाबा ये भी सही है भाई। तो खाना बनाने से पहले प्याज टमाटर की कटिंग हो रही है। तो अनीता भाई बहुत काम करती है भाई। इसके लिए मोबाइल का, इसके लिए तो अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो इसके लिए अभी और बहुत सारी चीज़ आएगी, ठीक है? और जब ये बड़ी होगी उसके लिए अच्छा दूल्हा भी लाएंगे। अब दुकान से लाएंगे ना खरीद के। अरे यार दिल तोड़ दे तूने, छोड़। अब वीडियो बनाने मन नहीं कर रहा। अब देखो अनीता क्यों, देखो अपना मोबाइल यही होता है। अब देखो प्याज टमाटर भी काट रही है और साथ में ब्लॉग भी देख रही है। तो चलिए जी, दिन की 2 बज चुके और माँ जी भी आ गए भाई घास लेके। यानी कि आज हर चीज टाइम पे हो रही है। तो कुल मिला के बात है आज हम तीनों खाना साथ में खाएंगे, नहीं माँ? अब माँ जी आ गई, तू भी खुश हो गया ना? ये भी खुश हो गया भाई। चलिए जी, खाने की तैयारी हो गई है, बाकी सबकी थाली सज चुकी है। और बाकी अनीता को तो इतनी भूख लगे हो तो लग गए भचकाने पे है, और हाथ भी चल गया। ये राम, इतनी भूख लग रही है कि वो अभी जल्दीबाजी में उसमें हाथ डाल रहे हैं और फिर करी। तो देखिए जी, हर कोई खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करता है, 5-10 मिनट तो करता ही है। लेकिन मेरी माँ ने खाना खाया, पानी पिया, हाथ धुला और सीधे फिर अब पीरुल के लिए चले गए। यानी कि मधुली और बिंदु का जो बिछोना है, पीटा बोलते हैं हमारी भाषा में उसको। और माँ बिल्कुल तैयारी करने लगे। माँ अरे कभी आराम तो कर लिया करो, हैं
साहब मेरे को बोलते तुम बोल अपने माँ से काम करवा दो। हैं जल्दी आवा। तो देखिए आप लोग सोचते होंगे कि मैं माँ की हेल्प नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। देखिए जी मैं बहुत हेल्प करता हूँ, मतलब ऑन कैमरा नहीं कर पाता हूँ, वो बात सही बोली आपने, लेकिन अब कोशिश करूंगा मैं ऑन कैमरा भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और बाकी अनीता लगी है सफाई करने पे। हाँ जी हेलो, क्या बात है, मोबाइल नहीं रखा अभी जेब में? है या रखा होगा है? क्या आज मैंने एक चीज देखी, अनीता सर्च मार रही थी। क्या मार रही थी? कुछ नहीं, खाना बनाना सीख रही है। तो अनीता खाना बनाना सीख रही है यूट्यूब पे। तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई कि देख मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी होता है। तो अनीता बोल रही भैया अब मैं अच्छी चीज सर्च मारूंगी और अच्छा खाना आपको खिलाऊंगी और उसके साथ में पढ़ाई भी करूंगी। तो अच्छी बात है। चलो भाई इसकी सोच पे तो मेरे को भरोसा है, अच्छा कर रही है। मेरे पे भरोसा बनाए रखो। या आपकी बहन का भी आपका भरोसा नहीं छोड़ेगी। सही बात है। और बाकी महाराज देखिए खड़े नहीं उठ रहे, बैठे बैठे खा रहे हैं। और बाकी सूर्य देव की बात करें तो कभी बादलों के बीच छुप रहे तो कभी धूप आ रही मस्त करके। तो कुछ टाइम पहले बारिश होने लगी थी लेकिन अभी सडनली धूप आ गई। और बाकी ये जो नीचे वाले खेत में सड़ रही गोभी, इस चीज का सबूत है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा सही नहीं होती है। यानी कि बोलते हैं कि धूप के साथ साथ वाला बारिश भी होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो उसका परिमाण यही होता है। तो शाम की 4:30 बज चुकी और मेरे को मस्त वाली नींद आ गई थी। और यहाँ की बात की जाए तो मेरी नींद तब टूटी जब शेरू भौंका। ओ शेरू लगा भौंकने पे बस। अरे वाह, चलिए भाई गर्मा गर्म चाय बन गई भाई, चाय के साथ रस जो कि हम खाएंगे ठस। तो चलिए जी, जैसे हम चाय पी रहे थे तब तक माँ भी आ गई है पीरू लेके। चलिए जी, माँ थक के आ गई तो माँ जी के लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। हेलो चाय चाय चाय, ये लो चाय चाय चाय। ये देखो रस भी ला रखे हैं साहब, खाओ 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 खा 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 खा। तो माँ बोल रही है, मैं बोल उसको अच्छा मानती नहीं हूँ। तो बाकी भाई कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। और सामने देखो पहाड़ी पे वो देखो बादल घिर के आ गए हैं और उसके साथ साथ कोहरा भी घिर रहा है। इसका मतलब है कि रात को बारिश होने की आशंका है। सामने वहाँ से भी घने बादल घिर के आ गए हैं और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है भाई अभी। तो कुल मिलाकर बात है, अगर दिन में बारिश हो भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही बारिश अगर रात को होगी ना तो नींद हराम हो जाएगी भाई। तो चलिए, अनीता ने अपनी कॉपी भी निकाल दी है और मेरे ख्याल से पढ़ाई कर रही है। हाँ जी, तो इसका जो काम था वो मेरे मोबाइल पे आया हुआ था तो मैंने इसको सेंड कर दिया। अनिता पढ़ाई कर रही है अब? चलो ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, 7 बजने वाली और माँ फिर से आगे घास लेके चाय पी। उसके बाद पता ही नहीं चला माँ कब गायब हो गए हैं। धनो प्रभु। तो देखिए जी, समय लगभग 7:30 बज चुकी है और यहाँ बारिश होने लगे खतरनाक वाली। माँ बर करेगी। तो देखिए कितनी जोर से बारिश होने लग गई भाई साहब। तो भाई रात की 8:15 बज रही है, अभी भी लगातार बारिश होते जा रही है और ये बाल्टी 3-4 बार फुल भर गई है। और बाकी भाई यहाँ अब चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है और अनीता ने चूल्हा जला रखा मस्त करके। और सच बताऊँ तो पहाड़ों में इतनी ठंड हो रही है अब कि अब बिना आग का नहीं रहा जा रहा। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो माँ जी अनीता की मोबाइल पे देख रही मेरा ब्लॉग, नहीं माँ? चलो बढ़िया बढ़िया, देखो देखो। बाकी अनीता आज खाने में क्या बनेगा? लौकी की सब्जी। अरे वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो बाकी अब फर्स्ट क्लास आग सेकते हैं और लौकी की सब्जी का इंतजार करते हैं। और बाकी भाई यहाँ खतरनाक बारिश हो रही है, पता नहीं आज की रात कैसे कटती है भगवान जाने। भाई हम तो हर रात भगवान के भरोसे काट रहे हैं इस बारिश में। और बाकी आज के ब्लॉग को इतना रखते हैं, अब खाने का इंतजार हो रहा है, खाना खाएंगे फर्स्ट क्लास, उसके बाद सो जाएंगे अगर नींद आएगी तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको अभी कि किसी ने पूछा था कि दूध आपके यहाँ क्या रेट जाता है। देखो जी, वैसे तो 50 से 60 रुपए किलो जा रहा है, लेकिन मेरी माँ जी 40 रुपए किलो पे दे रही है। मेरी माँ बोल रही कि छोड़ो फालतू पैसा लेना ही नहीं बोल किसी से। बाकी चलो अपनी अपनी सोच है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र होगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फलीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भूमि उत्तराखंड। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। शुभ रात्रि।